हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल की कि हमारे ईआर मॉडल के क्या क्या आपके कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपका पहला होता है यहाँ पे एंटिटीज़, दूसरा होता है आपका एट्रीब्यूट एंड थर्ड होता है आपका रिलेशनशिप। तो एक एक करके इनको हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटिटीज़ की। तो यहाँ पे जो आपकी एंटिटीज़ होती हैं वो कोई फिजिकल या कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकती हैं जो कि रियल वर्ल्ड के किसी ऑब्जेक्ट को शो करती हैं। एंटिटीज़ रियल वर्ल्ड का वो ऑब्जेक्ट होती हैं जिनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन को हम डेटा के रूप में स्टोर कर सकते हैं। कोई भी एंटिटीज़ ऑब्जेक्ट की एक क्लास को रिप्रेजेंट करती है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि मनीष और राजा, ये दोनों क्या हैं, स्टूडेंट नाम की जो एंटिटीज़ है उसके इंस्टेंस हैं। इट मीन्स स्टूडेंट नाम की क्लास के ये दोनों क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस तरीके से जो एंटिटी होती है वो किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करती है जिसके अंदर कि हम सेम टाइप के ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी एंटिटीज़ होती हैं वो किसी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होती हैं और उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि एंटिटी सेट क्या होते हैं हमारे। तो यहाँ पर सेम टाइप की जो एंटिटीज़ होती हैं उनके कलेक्शन को हम एंटिटी सेट कहते हैं, या फिर हम इनको एंटिटी टाइप भी कह सकते हैं। इट मीन्स ऐसी जो एंटिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट का यूज़ करती हैं। इट मीन्स उनको शेयर करती हैं, वो आपकी एंटिटी सेट कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एंटिटीज़ हैं उनको दो टाइप में आपका कैटेगराइज कर दिया गया है। पहली होती है आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और दूसरा होता है आपका वीक एंटिटी सेट। स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो आपकी होती हैं वो ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनके पास आपका कोई की एट्रीब्यूट होता है। ऐसी एंटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलते हैं। यहाँ पे से ऐसे भी समझ सकते हो आपकी कोई ऐसी टेबल जिसके पास आपकी प्राइमरी की होती है, ठीक है, तो वो आपकी कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। दूसरा बात करते हैं हम वीक एंटिटी सेट की। तो यहाँ पे आपकी जो वीक एंटिटी होती हैं वो ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनका जो एग्जीक्यूशन होता है वो किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड करता है। तो इस टाइप की जो एंटिटीज़ हैं जिनका एग्जीक्यूशन किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड करता है आपकी वीक एंटिटीज़ कहलाती हैं, और इनको यहाँ पे हम डिपेंड एंटिटीज़ भी कह सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। कोई एक ऐसी टेबल जिसके पास में कोई भी प्राइमरी की नहीं है, उसको एक्सेस करने के लिए वो किसी दूसरी टेबल पर डिपेंड करती है। तो ऐसी जो आपकी टेबल्स होती हैं वो आपकी वीक एंटिटीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी ईआर मॉडल के सेकंड कंपोनेंट्स की, जो कि आपका है एट्रीब्यूट। तो आपकी जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं उन सभी एंटिटीज़ की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिसका यूज़ हम उन एंटिटीज़ के फीचर्स को डिफ़ाइन करने के लिए करते हैं। तो किसी भी एंटिटीज़ की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वही उसकी क्या कहलाती हैं, आपकी एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एंटिटीज़ की क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं। तो यहाँ अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझें तो एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है। इट मीन्स एम्प्लॉय नाम की एक एंटिटी है जिसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स आपके हो सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर हो गया, एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम, जेंडर, एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय की सैलरी। इट मीन्स एम्प्लॉय नाम की जो एंटिटीज़ है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये मोबाइल नंबर, सैलरी, एज, ये सारी इसकी क्या है, प्रॉपर्टी हो गई। इट मीन्स एट्रीब्यूट किसी भी एंटिटी के क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उसको डिफाइन करती हैं। तो यहाँ पर जो एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट होते हैं सब अपने अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू कंटेन करके रखते हैं जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है। तो यहाँ पर ईआर मॉडल में एट्रीब्यूट को कई टाइप में कैरेक्टराइज्ड किया गया है। जैसे कि सबसे पहला आपका आता है सिंपल एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड सबसे पहले अब हम बात करते हैं सिंपल एट्रीब्यूट की। तो यहाँ पर जो आपके सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं वो ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं किसी भी एंटिटी के जिन्हें कि हम सब डिवाइडेड नहीं कर सकते। इट मीन्स ऐसे एट्रीब्यूट जो कि अपने अंदर एटॉमिक वैल्यू को कंटेन करके रखते हैं उन्हें हम सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं। ये अपने अंदर सिंगल वैल्यू ही स्टोर करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जेंडर हो गया, एज हो गई, इस टाइप के आपके जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम सिंपल एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम की व्यू से आप देख लीजिए कि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का यहाँ पे और जेंडर जो है, ठीक है, और एम्प्लॉय की एज, तो ये आपके क्या हो गए यहाँ पे इसके सिंपल एट्रीब्यूट। दूसरा हम बात करते हैं आपके की एट्रीब्यूट की। तो की एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनका की यूज़ हम एज अ प्राइमरी की तरह करते हैं। मींस ऐसे एट्रीब्यूट या फिर ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम अपनी टेबल में क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की डिफ़ाइन कर सकते हैं और जिनके द्वारा हम अपनी इंटिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो आपके एट्रीब्यूट होते हैं वो आपके की एट्रीब्यूट होते हैं। तो एक डायग्राम के व्यू से आप देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमारी स्टूडेंट नाम की एंटिटी है जिसके पास में आपका आईडी, फ़ोन नंबर, नेम और एज, ये आपके एट्रीब्यूट हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स उसकी जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए जिसकी हेल्प से हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आईडी एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट की आईडी, उसके द्वारा हम स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो इस टाइप का जो आपका एट्रीब्यूट होता है जो कि आपके डेटा को क्या करता है, यूनिकली डिफाइन करता है, ऐसा एट्रीब्यूट आपका की एट्रीब्यूट कहलाता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट की आईडी है जिसके नीचे आपका अंडरलाइन कर रखा है वो आपका की एट्रीब्यूट है। अब बात करते हैं हम कंपोजिट एट्रीब्यूट की। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिन्हें हम छोटी छोटी सब यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट को हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि आपका एड्रेस है, ठीक है, तो एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं, कई पार्ट्स में देते हैं। जैसे कि आपकी स्ट्रीट नंबर हो गया, एरिया हो गया, पिन कोड क्या है, सिटी क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से है क्या, एट्रीब्यूट तो एक ही है एड्रेस, बट उसको क्या कर दिया है हमने, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे एट्रीब्यूट जो कि आपके कई सब यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम से और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। जैसे कि हमारा नेम होता है, ठीक है, तो नेम को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। और इन तीनों को कंपोजिट करके क्या बनता है, आपका नेम बनता है। तो इस टाइप का जो आपका एट्रीब्यूट होता है वो आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। अगला है आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो आपका जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है वो ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि किसी ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो कि उस एट्रीब्यूट से जो रिलेटेड एट्रीब्यूट होता है उसके द्वारा ड्राइव किया जाता है। इट मीन्स ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी दूसरे एट्रीब्यूट पर क्या करता है, डिपेंड करता है, उसके द्वारा ड्राइव किया जाता है। ऐसे एट्रीब्यूट आपके ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। स्टूडेंट है, स्टूडेंट के आपके कई सारे आपके क्या हैं, एट्रीब्यूट हैं। तो यहाँ पर अगर हमें स्टूडेंट की DOB पता चल जाती है तो हम उसकी एज को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिनको क्या कर सकते हैं, हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं, वो आपके ड्राइव एट्रीब्यूट कहलाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हमें किसी की DOB बता दी जाती है तो हम उसकी एज का पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये जो एट्रीब्यूट होते हैं वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहलाते हैं। अगला आता है यहाँ पे आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो किसी एंटिटी के एक या एक से अधिक वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करते हैं। इट मीन्स ऐसे एट्रीब्यूट जो कि अपने अंदर मल्टी वैल्यूज़ को कंटेन करते हैं आपके, वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, तो हमारे पास एक या एक से अधिक फ़ोन नंबर हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ़ोन नंबर वाले सेक्शन में 2 फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं या 2 से अधिक भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये एट्रीब्यूट अपने अंदर 2 या 2 से अधिक वैल्यूज़ को कंटेन करके रख सकता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं हम लोग रिलेशनशिप की। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो 2 या 2 से अधिक आपकी जो एंटिटीज़ होती हैं उनके बीच में एक एसोसिएशन होता है। इट मीन्स रिलेशनशिप के द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपकी जो एंटिटीज़ हैं उसमें किस टाइप का रिलेशन है, वो एंटिटीज़ के बीच में जो कनेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे एक टीचर है और स्टूडेंट है, ये दोनों क्या हैं, आपकी एंटिटीज़ हैं, और इन दोनों एंटिटीज़ के बीच में एक कनेक्शन होता है। क्या, क्योंकि आपका जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को टीच करता है, इट मीन्स पढ़ाता है,
तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में स्टडी का क्या होता है, रिलेशन होता है। तो इसी तरीके से जितनी भी आपकी एंटिटीज़ होती है उनके बीच में आपस में कोई ना कोई एक रिलेशन होता है, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम किसके द्वारा, आपके रिलेशनशिप के द्वारा। तो यहाँ पर आपकी जो रिलेशनशिप होती है वो एंटिटीज़ के बीच में कई टाइप की होती है, जैसे कि आपका 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, many-to-one रिलेशनशिप एंड many-to-many रिलेशनशिप। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम 1-to-1 रिलेशनशिप की। तो एक डायग्राम के व्यू से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपकी दो एंटिटीज़ हैं, फीमेल और मेल, ठीक है, जिनको आपका कनेक्ट किया गया है मैरिड के साथ में, ठीक है। इट मीन्स दोनों क्या करते हैं, शादी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों का ही बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, 1-to-1 का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इस टाइप का रिलेशनशिप जो एक एंटिटी का किसी एक एंटिटी के साथ में होता है वो रिलेशनशिप आपका 1-to-1 रिलेशनशिप कहलाता है। दूसरा आता है आपका 1-to-many रिलेशनशिप, ठीक है। 1-to-many रिलेशनशिप में क्या होता है, जब किसी एक एंटिटी का एक या एक से अधिक एंटिटीज़ के साथ में कोई रिलेशन होता है तो वहाँ पर जो रिलेशनशिप आपका है वो बनता है आपका 1-to-many रिलेशनशिप। डायग्राम से इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे साइंटिस्ट और इन्वेंशन दो आपकी एंटिटीज़ हैं जिनका आपका कनेक्शन है। तो यहाँ पर कोई भी साइंटिस्ट क्या कर सकता है, बहुत सारे इन्वेंशंस कर सकता है। तो यहाँ पे इनके बीच में जो रिलेशन है वो बनता है 1-to-many रिलेशनशिप, ठीक है। अगला बात हम करते हैं many-to-one रिलेशनशिप की। इट मीन्स बहुत सारी एंटिटीज़ का किसी एक एंटिटीज़ के साथ में रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका जो रिलेशनशिप होता है वो आपका many-to-one रिलेशनशिप कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायग्राम की व्यू से देखिए, यहाँ पे से स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट का, ठीक है। अगर वो एनरोल होते हैं तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर एक कोर्स में ही एनरोल करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट किसी एक कोर्स से ही रिलेट होंगे। तो यहाँ कौन सा आपका रिलेशन बनता है, many-to-one रिलेशनशिप। लास्ट आपका आता है many-to-many रिलेशनशिप। many-to-many रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें बहुत सारी एंटिटीज़ के साथ में आपका रिलेशनशिप हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके असाइन कर सकते हो। इट मीन्स आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं कई सारे आपके प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हो आप कई सारे एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप बनता है वो आपका बनता है many-to-many रिलेशनशिप। तो इस तरीके से इन तीनों कंपोनेंट्स का यूज़ करके हमारा ईयर डायग्राम जो होता है वो ड्रॉ किया जाता है। और इससे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ईयर डायग्राम बनता है उसमें आप कौन कौन से सिंबल्स का आप यूज़ करते हो, कौन से सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो देखेंगे हम इससे अगले वाले लेक्चर में।